तो आज की जो जावा की क्लास है उसमें हम पैकेज के बारे में जानेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में देख रखा है कि जावा में जो पैकेजेस होती हैं वो कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज होती है। लाइब्रेरी है, जैसे हम यहाँ पर देखे थे कि जावा डॉट लैंग पैकेज होता है, जो डिफ़ॉल्ट पैकेज है। इस पैकेज को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा कोई और पैकेज की फीचर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना होता है और उस पैकेज को इंपोर्ट करना होता है ताकि उसकी फीचर्स को हम यूज़ कर सकें। पैकेज के अंदर इंटरफेस, क्लास, इनम, एक्सेप्शन वगैरह के कलेक्शंस होते हैं और उनके अंदर फिर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस या मेथड्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या पैकेज के बारे में देखें तो पैकेज कुछ भी नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ कंपाइल्ड क्लासेस है। अगर मैं एक जैसे काम करने वाली क्लासेस को ग्रुप कर दूं तो उसको पैकेज बोलते हैं और कुछ भी नहीं होता है पैकेज। तो पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ कंपाइल्ड क्लासेस। उसमें जो क्लासेस होती हैं वो कंपाइल्ड फॉर्म में या बाइट कोड के फॉर्म में होती हैं। इसको हम एज ए डायरेक्टरी भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। और ये क्लासेस एक जैसे काम करने वाली क्लासेस को ग्रुप करने का एक मैकेनिज्म है ताकि हम किसी को एक कलेक्शन ऑफ क्लासेस देने की बजाय उसको एक पैकेज दे देंगे तो वो सारे ग्रुप में वो क्लासेस उसको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। आप अपनी खुद का भी यूजर डिफाइंड पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए इंपोर्ट करना जरूरी हो जाएगा। क्लियर है? तो थर्ड पार्टी पैकेज आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, हम एक एक करके पैकेज के रूल्स लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जावा में पैकेज को डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या है। बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है कि पैकेज नाम का एक कीवर्ड है, उसके आगे आपको पैकेज का नाम लिखना होता है और सेमीकोलन लगाना होता है। ये पैकेज का नाम लिखते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके प्रोजेक्ट में कोई दूसरा पर्सन सेम पैकेज का नाम न लिखे। ऐसा करने से क्या होता है, दो लोग जब कोड कर रहे होते हैं तो एक का कोड दूसरे के कोड को नहीं पता होता है, दूसरे कोडर को नहीं पता होता है ये क्या कोड कर रहा है। इसने कुछ वेरिएबल का नाम लिखा है, इसने कुछ वेरिएबल का नाम, अगर दोनों नाम सेम हो जाते हैं तो उनको पैकेज का नाम अलग अलग करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि मैंने जैसे मेरी कंपनी में मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों की एम्प्लॉय आईडी होगी जो अलग अलग होगी। तो मैं बोलूँगा कि आप सभी लोग अपने कुछ भी कोड करिए, लेकिन आप अपना जो कोड है वो एक पैकेज के अंदर रखेंगे और वो आपका एम्प्लॉय आईडी होगा। यानी किसी का भी पैकेज का नाम जो होगा वो सेम नहीं होगा। इस वजह से उनके अंदर के जो कोड हैं वो कभी भी सेम नहीं होंगे। कोड मतलब वेरिएबल्स, वेरिएबल अगर वो सेम भी रख देता है तो पैकेज का नाम तो अलग अलग है। क्लियर? तो इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि पैकेज कैसे डिफाइन करते हैं, वो सब बाद में देखेंगे कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले पैकेज डिफाइन करना हम समझते हैं। जब भी डॉट जावा फाइल बनाते हैं हम, एक फाइल क्रिएट होती है डॉट जावा फाइल। एक जावा फाइल में एक पैकेज हम क्रिएट कर सकते हैं उसकी फर्स्ट लाइन पर पैकेज को डिक्लेयर करके। उसके बाद आप पैकेज को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे पैकेज बना हुआ है और माई पैकेज लिखा है, तो ये पैकेज का नाम है और जावा फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्लासेस क्लासेस मल्टीपल क्लासेस हम यहाँ पर बना सकते हैं। अभी जब कोड करेंगे तो काफ़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अगला, पैकेज को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। जैसे ये पैकेज है हमारा जावा डॉट awt.event नाम का कोई पैकेज एग्जांपल दिया हुआ है कि ऐसा कोई पैकेज होता है, हम भी ऐसा एक पैकेज बना सकते हैं। यानी कि पैकेज की नेस्टिंग करना अलाउड है, यानी एक पैकेज के अंदर आप दूसरे पैकेज को क्रिएट
कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम जो है सेकेंड मेथड में देखेंगे। पैकेज का जो कंपाइलेशन होता है वो बहुत थोड़ा सा अलग होता है, इसको हमको देखना होता है। इस चीज़ को हम समझेंगे माइनस डी और डॉट, और ये इस तरीके का सिंटेक्स होता है, इसका कुछ मीनिंग होता है, इसको भी हम देखेंगे अभी कि पैकेज को कंपाइल कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स है। देन पैकेज को इंपोर्ट करके एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्लियर है। तो पैकेज को इंपोर्ट करके एग्जीक्यूट करना और ये सारी चीज़ों को हम अभी देखने वाले हैं। और ये है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल होता है, इंपोर्ट करके पैकेज का नाम लिखना होता है, ये इसके सिंटैक्स है, जैसे इंपोर्ट माई पैकेज, और ये डॉट जावा फाइल के टॉप में लिखा जाता है। क्लास पाथ की डेफिनेशन ये सब हम आगे देखते हैं। कुछ पैकेजेस के नाम दिखाए गए हैं, जैसे जावा के अंदर लैंग पैकेज, यूटिल पैकेज और AWT पैकेज, ये सब पैकेजेस होते हैं। इसमें से हमने कुछ पैकेजेस के बारे में पढ़ा भी है। पैकेज का एक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ अलग वर्किंग होती है, और यहाँ पर आप वर्किंग देख पा रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर है ये किस तरीके से पैकेज के साथ काम करता है। हमारा ये टॉपिक भी इंक्लूड होगा पैकेज में। चलिए आइए हम देखते हैं पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल जो है हमारी क्रिएट कर लेते हैं, पैकेज यहाँ पर डिफाइन करना चालू करेंगे। पहले मैं इसको day25 नाम, सॉरी day24 नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। day20, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 क्लासेस बनाई हैं, क्लास ए, सी। यहाँ पर मैंने 3 क्लासेस बनाई, और तीनों क्लासेस जो हैं इनको मुझे पैकेज करना है, इन क्लासेस को कंपाइल करके पैकेज बनाना है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि ये जो फाइल्स हैं वो कंपाइल कैसे होती है। तो मैं इसको पहले सेव एस करके आपको दिखाना चाहूँगा कि कंपाइलेशन होता कैसे है मल्टीपल क्लासेस में। मैं इसको हैव ड्राइव में स्टोर करता हूँ, और PKG नाम का फोल्डर है मेरा, इसको सेव कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपाइलेशन के बाद क्या होता है। PKG फोल्डर मैंने डॉट जावा फाइल जो यहाँ पर है मैंने बनाई है, इसका कोड आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि पूरी क्लासेस जो है वो ब्लैंक है, फिर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से वो कंपाइल करेगा। तो हमारा लोकेशन आज चेंज हो रहा है, और यहाँ पर हमारा लोकेशन एफ ड्राइव है और CDPKG है। यहाँ पर मैं क्लियर करके आपको दिखा सकता हूँ कि day24 नाम की जावा फाइल यहाँ पर बनी हुई है। अब इसमें कोड में आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 क्लासेस हैं। जब हम यहाँ पर कंपाइलेशन करेंगे जावा सी day24.java, तो आपको पता है कि ये बाइट कोड जनरेट करता है यहीं पर, जो कि डॉट क्लास फाइल में होता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे बाइट कोड जनरेट करेगा ये। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उसने जितनी क्लासेस हैं सबके लिए अलग अलग बाइट कोड जनरेट किया है। A डॉट क्लास, B डॉट क्लास, C डॉट क्लास, day24 डॉट क्लास और स्टूडेंट डॉट क्लास, ऐसा कुछ 5 क्लास फाइल जनरेट कर दी है।
यहाँ पर कहीं पर हमने ओके ऊपर में स्टूडेंट भी बना हुआ है, ठीक ठीक। तो जितनी भी क्लासेस आप यहाँ पर बनाएंगे वो क्लासेस जो हैं एक दूसरे के साथ वर्क तो करेंगी, लिंक करेंगी, लेकिन क्लास फाइल्स यानी बाइट कोड जो है वो अलग अलग फाइल्स में होता है। इन फाइल्स को ग्रुप करने के लिए पैकेज बनाया जाता है। पैकेज बनाना काफ़ी आसान होता है, हमको कुछ भी नहीं करना होता है। मैं इन क्लास फाइल्स को पहले डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं पैकेज बना देता हूँ, ये 4 है। तो यहाँ पर पैकेज बनाने के लिए पैकेज नाम का कीवर्ड लिखेंगे और मैंने पैकेज का नाम P1 लिख दिया है, या मैंने अदीरा लिख दिया। पैकेज का नाम है अदीरा, जैसे जावा डॉट अदीरा, जावा डॉट लैंग होता है वैसे जावा डॉट अदीरा, जावा डॉट AWT, वैसे ही मैंने अदीरा नाम का एक प्रोजेक्ट है, सॉरी पैकेज क्रिएट किया है। पैकेज क्रिएट करने का सिंटेक्स कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। एक डॉट जावा फाइल के सबसे फर्स्ट लाइन पर आपको पैकेज कीवर्ड के साथ पैकेज का नाम देना होता है। जैसे आप देखेंगे कि आपके मोबाइल पर अगर कोई एप्लीकेशन रन हो रहा होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेज में रन हो रहा होता है। जैसे व्हाट्सएप का जो होता है वो अलग पैकेज है, फेसबुक का अलग पैकेज होता है। आप अपने मेमोरी कार्ड में वहां पर जाएंगे तो आपको दिखाई भी देगा पैकेज का नाम। अब हमको करना क्या है, हमने पैकेज का नाम डिक्लेयर कर दिया और पैकेज एक फोल्डर की तरह ही होता है जो अलग अलग फाइल्स को कलेक्ट करके रखता है, क्लास फाइल को। यहाँ पर सिर्फ मैंने पैकेज डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसका कंपाइलेशन कुछ अलग होता है। पैकेज का पैकेज को कंपाइल करने के लिए हमको यहाँ पर एक ऑप्शन देना होता है, जिसमें हम लिखते हैं -D। -D का मतलब होता है डायरेक्टरी क्रिएट करना या क्रिएट डायरेक्टरी। डॉट का मतलब होता है करंट लोकेशन, यानी हमारी करंट लोकेशन अभी है पैकेज, यहीं पर एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी और सारी फाइल्स कंपाइल होके उस डायरेक्टरी के अंदर जाने वाली है। डायरेक्टरी का नाम क्या होगा, जो हमारे पैकेज का नाम है, यानी कि अदीरा। क्लियर है? तो अब देखिए पैकेज का कंपाइलेशन काफी सिंपल है। यहाँ पर हमको -D डॉट देना होता है, हम कंपाइल करते हैं। देखिए यहाँ पर अदीरा नाम का एक फोल्डर बना और सारी फाइल्स इसके अंदर आ गई जो कंपाइल्ड क्लासेस है। तो इस तरीके से ये पैकेज जो है उसने ग्रुप कर दिया क्लास फाइल को। ऐसा करने से प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। क्लियर है? तो ये पैकेज को हमने कंपाइल करने का तरीका देखा। पैकेज को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो वैसे ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर नॉर्मली जावा day22 लिखते थे, अब यहाँ लिखना होगा अदीरा डॉट J22, सॉरी day24। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, अगर पैकेज है तो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर काम नहीं करता, यानी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर हमको देना पड़ता है, तो एक्सेस करने की परमिशन हो सकता है ना मिले। फिलहाल हमने अभी कोई उसमें कोड नहीं लिखा था, इसलिए आउटपुट भी हमको नहीं मिला। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने जो एग्जीक्यूट किया उसका प्रोसीजर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, कंपाइल करने का प्रोसीजर भी चेंज हो गया। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। केवल इससे ये हमको समझ में आ गया कि हमारी जो क्लास फाइल्स थी उनको ग्रुप करके रख दिया गया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ग्रुप करने से फ़ायदा क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। मान लेते हैं दो लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, यानी कि डॉट जावा फाइल एक डॉट जावा फाइल एक पर्सन लिखेगा और दूसरी डॉट जावा फाइल कोई दूसरा पर्सन लिख रहा है। लेकिन जब दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो दोनों क्या करेंगे, दोनों का जो एग्जीक्यूशन है वो एक ही लोकेशन से होने वाला है। यानी मान लेते हैं कि ये
डॉट जावा फाइल अदीरा ने लिखा है, क्लियर है। इसमें अदीरा ने ए बी सी नाम की क्लास बनाई है, और सेकेंड डॉट जावा फाइल रिकिशा ने बनाई है, और उसमें पैकेज नहीं बनाया, अभी हम बिना पैकेज के काम कर रहे हैं। रिकिशा ने बनाया ए एक्स वाई और ये 25 हो गया। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि टोटल हमारे पास कितनी क्लासेस बनी। अदीरा ने बनाई 1 2 3 4 क्लासेस अदीरा ने बनाई हैं, जबकि 4 क्लासेस रिकिशा ने भी बनाई हैं। तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि रिकिशा ने एक क्लास का नाम ऐसा लिख दिया है जो कि सेम अदीरा ने भी सेम क्लास नाम लिख दिया है, क्लास नेम लिख दिया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये कोड अदीरा अपने घर पर कर रही है या अपने लैपटॉप पर कर रही है, ये कोड रिकिशा अपने लैपटॉप पर कर रही है। अदीरा को नहीं पता कि रिकिशा का कोड क्या है, रिकिशा को नहीं पता अदीरा का कोड क्या है, बट दोनों ने जब प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना कोड दिया, तो सर्वर पे एक ही जगह पर दोनों का कोड आएगा एग्जीक्यूशन के लिए, और दोनों ने ही पैकेज का यूज नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन में एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अदीरा ने जो क्लास का नाम बनाया था ए, सेम वही नाम इसने भी बना दिया है। अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है देखते हैं। सबसे पहले अदीरा की फाइल कंपाइल होती है बिना पैकेज के। अदीरा की फाइल कंपाइल होते ही 4 क्लास फाइलें यहाँ पर आ गई, ए बी सी एंड डी, Day24। देन इसका भी फाइल जो है रिकिशा का, वो भी हम यूज करेंगे, तो उसको भी कंपाइल करते हैं। अब होने ये वाला है कि रिकिशा की फाइल में भी 4 क्लास फाइल है। तो एक का नाम ए है, एक का नाम एक्स है, एक का नाम जेड है, वाई है, और एक का नाम Day25 है। तो बाकी सारी फाइलों में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ए नाम की जो फाइल है वो रिप्लेस होने वाली है। अदीरा की ए वाली जो फाइल है वो रिप्लेस होने वाली है। कैसे हमें पता चलेगा? हम इसमें थोड़ा सा एडिट भी कर देते हैं। फिलहाल अभी हमें यूज तो नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पर अदीरा लिख देता हूँ ताकि पता चले कि ये रिप्लेस हो रहा है। तो इस फाइल पर जब मैंने एडिट कर दिया है और अदीरा लिख दिया है, यानी कि ये वाली फाइल जो है, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे अदीरा लिखा हुआ दिखेगा यहाँ। अब मैं रिकिशा की फाइल कंपाइल करने वाला हूँ। कंपाइल होने के बाद आप देखेंगे कि Day24 और Day25 को छोड़कर ये रिकिशा की क्लास फाइल है। Day25 एक्स वाई और ए नहीं है, क्योंकि ए पहले से था, वो फाइल रिप्लेस हो गई। ये रिकिशा की फाइल है, अदीरा की फाइल रिप्लेस हो चुकी है, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसके अंदर अदीरा लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। वो अदीरा का जो एक क्लास फाइल था वो अब नहीं है, रिप्लेस हो चुका है। वो भी सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अदीरा और रिकेशा दोनों ने सेम नाम की क्लास रख ली थी। अब अगर अदीरा ने अपनी फाइल पर ए को कॉल किया तो वो रिकेशा की फाइल कॉल हो जाएगी, यानी अजीरा अपना जो कोड है वो एक्सेस करने की बजाय रिकिशा का कोड एक्सेस करने लग जाएगी। तो यहाँ पर अदीरा का ये वाला जो काम था, ये वो किसी काम नहीं आया, क्योंकि वो फाइल रिप्लेस हो चुकी है। और या तो इसकी फाइल रिप्लेस होगी या इसकी, दोनों में से एक की फाइल रिप्लेस होगी। और एक बड़े प्रोजेक्ट में क्लास नेम सेम होना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि अगर 50 से 60 लोग अगर काम कर रहे हैं और एक एक आदमी अगर 200 400 क्लासेस बना रहा है, तो कोई ना कोई नाम सेम होगा ही होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पैकेज क्रिएट करते हैं। पहले मैं क्लास फाइल डिलीट कर देता हूँ। पैकेज क्रिएट करने से क्या होगा, हमको बस जब
हर डेवलपर को एक पैकेज देना होता है कि आप यही पैकेज बनाइए, और पैकेज किसी को सेम अलॉट नहीं करना होता है। एक टीम वाले जो होते हैं उनको सेम पैकेज देते हैं, फिर टीम लीडर उनको सब पैकेजेस में डिवाइड कर देता है। मान लेते हैं ये अदीरा की फाइल है, तो इसमें उसने पैकेज बनाया अदीरा, और विकिशा ने पैकेज बनाया विकिशा। क्लियर है? ऐसा करने से क्या होगा कि अब भले ही अदीरा ने सेम क्लास नेम दे दिया है और इसने भी सेम दे दिया है, बट प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब जो कंपाइलेशन होगा वो ऐसा होगा, अदीरा का पैकेज जो है इस तरीके से कंपाइल होगा, और पहले एक फोल्डर बनेगा अदीरा, और उसकी 4 फाइल्स इसके अंदर ग्रुप होकर जाएंगी, ABC एंड Day24। इसी प्रकार से अगर रिकीशा की फाइल कंपाइल होगी तो रिकीशा का फोल्डर बनेगा, और इसके अंदर रिकीशा की 4 फाइल्स है, टोटल 8 फाइल हमको मिल गई है। फाइल के रिप्लेस होने का प्रॉब्लम खत्म। अगर मुझे अदीरा की ए वाली क्लास को कॉल करना है तो मैं जावा अदीरा डॉट ए इस तरीके से कॉल करूंगा, और रिकेशा की ए वाली फाइल को कॉल करना है तो रितेशा डॉट ए। दोनों की क्लास फाइल का नाम सेम होने के बावजूद उनका पैकेज नेम जो है वो उनको अलग अलग कर रहा है। क्लियर? दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप सब पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर से एक सब पैकेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं अदीरा की टीम में ही 5 लोग हैं, तो अदीरा और रिकीशा की टीम में भी 5 लोग हैं, तो पहला जो मेंबर होगा रिकीशा ने उसको दे दिया, आपका पैकेज होगा रिकीशा डॉट P1। बोलने का मतलब है कि रिकीशा के अंदर सब पैकेज, और दूसरा जो है इन्होंने दिया अदीरा डॉट P1। क्लियर है? तो सब पैकेज भी क्रिएट कर, तो आपके टीम में अगर 5 लोग हैं तो अदीरा डॉट P1, अदीरा डॉट P2, अदीरा डॉट P3, अदीरा डॉट P4, इस तरीके से आप दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूँ अदीरा और रिकिशा एक ही टीम पर हैं, तो एक P1 होगा और एक P2 होगा। सब पैकेजेस कैसे क्रिएट होंगे देखते हैं। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। पहले मैं Day24 यानी अदीरा की फाइल जो है वो कंपाइल करने वाला हूँ, तो आप देखेंगे कि अदीरा नाम का एक फोल्डर बना, इसके अंदर P1 बना, देन 4 क्लासेस उसके अंदर गई। अब रिकीशा की फाइल में कंपाइल करने वाला हूँ, तो रिकीशा की फाइल जैसे ही कंपाइल हुई तो अदीरा का ही फोल्डर था जो कि फोल्डर रिप्लेस नहीं हुआ, इसके अंदर P1 P2 सब पैकेजेस तैयार हो गए। P1 एंड P2 ये रिकीशा के 4 क्लासेस हैं, और ये अदीरा की 4 क्लासेस हैं, ABC एंड 24। देन तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कुछ सब पैकेजेस आपको देखने के लिए भी मिलेंगे, जैसे जावा डॉट लैंग डॉट एनोटेशन, ये पैकेज का सब पैकेज है। जावा के अंदर सब पैकेज, देन सब पैकेज जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट, ये सब पैकेजेस आपको देखने के लिए मिल भी रहे होंगे ऐसे काफी सारे। जावा डॉट RMI डॉट सर्वर, ऐसे करके आप सब पैकेजेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अंदर ये क्लास फाइल्स होती हैं। क्लास फाइल क्रिएट करने के बाद, ये पैकेज क्रिएट करने के बाद हम इसकी जार फाइल बना देते हैं। जार फाइल के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया भी था कि हमारे जावा में रन टाइम के लिए rt.jar होती है। मैं यहाँ पर आपको rt.jar फाइल एक बार एक्सप्लेन किया था। rt.jar, आप देखेंगे कि rt.jar फाइल जैसे ही आप लेते हैं तो ओके rt.jar यहाँ पर फिलहाल डिलीट हो चुका है।
फिर से एक बार सर्च कर लेते हैं RT डॉट जार। नहीं, RT डॉट जार फिलहाल डिलीट हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये RT डॉट जार फाइल जो है इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया था लास्ट क्लास में। देखने के लिए मिलेगा कि नहीं, फाइल तो फिलहाल डिलीट हो गई है। जो हमारा रन टाइम पैकेज होता है जावा में, जो हमारे सारे ये सब हम देख रहे हैं, जो हमारी पैकेजेस हैं और ये सारी चीज़ें, ये जावा की लाइब्रेरी यानी रन टाइम एनवायरनमेंट में इंस्टॉल्ड होते हैं। वो RT डॉट जार नाम की एक फाइल होती है जो आपको यहाँ पर मिलेगी जावा में, होती है RT डॉट जार, ये दिख रही है। इस फाइल को अगर हम तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो लोकेशन देख रहे हैं कि लिब के अंदर RT नाम की जो ये एक जार फाइल होती है, ये पैकेजेस को इस तरीके से लॉन्च किया जाता है जार फाइल में। और जब हम इसको यहाँ देखेंगे तो देखिए जावा डॉट AWT, जावा डॉट लैंग, इस तरीके का फोल्डर्स बन रहे हैं। लैंग के अंदर देखिए क्लास फाइल्स यहाँ पर आ रही हैं, कलेक्शन ऑफ कंपाइल्ड क्लासेस। जैसे देखिए एक्सेप्शन, एरर, डबल, स्ट्रिंग होगा इसी में। मैंने आपको स्ट्रिंग को डीकम्पाइल करके भी दिखाया था, जो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है उसका वाला, ये स्ट्रिंग डॉट क्लास। तो इस तरीके से सारी क्लासेस को मैंने पैकेज किया और एक पैकेज को लॉन्च कर दिया। यानी कि जावा का एक डेवलपर स्ट्रिंग का कोड कर रहा है, एक डेवलपर सिस्टम का कोड कर रहा है, एक डेवलपर इसका कोड करते रहते हैं और सब के सब एक जगह मिक्स करते हैं, कंपाइल करते हैं और सबके अपने अपने पैकेजेस, पैकेज के अंदर सब पैकेजेस भी होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सब पैकेजेस भी हैं। इसके अंदर फिर कलेक्शन ऑफ क्लासेस हैं। तो इस तरीके से एक लाइब्रेरी तैयार हो गई जावा की, और एक कंपाइलर होता है जो इसको हेल्प करके एग्जीक्यूट कराता है। तो ऐसा आप अपना खुद का पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इन डेवलपर्स ने इतने सारे पैकेजेस बनाए हैं, जैसे कैरेक्टर सेट, डिप्लॉय, ये सब पैकेजेस हैं जो जावा के JDK के अंदर होते हैं। इसमें रन टाइम JRE बोलते हैं, रन टाइम एनवायरनमेंट, उसका पैकेज ये है। काफ़ी सारे रिसोर्सेस, ऐसा ये कंपाइलर्स को सपोर्ट करते हैं। अब ये जितने जार फाइल्स होंगे जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा आपकी लाइब्रेरी की साइज़ बढ़ जाएगी, उतने ज़्यादा मेथड्स आपको मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे, प्री डिफाइंड मेथड्स आपको मिलेंगे। तो जावा का जो डेवलपमेंट होता है, रोज़ एक ऐसी नई पैकेज क्रिएट होती है और उसको लॉन्च कर दिया जाता है। हर पैकेज के साथ एक डॉक भी लॉन्च किया जाता है कि उस पैकेज के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। अभी भी आप गूगल करेंगे तो नए नए पैकेजेस, जैसे जावा से संबंधित बहुत सारे पैकेजेस, थर्ड पार्टी पैकेजेस अपलोडेड हैं नेट पे, आप डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में पैकेज को क्रिएट करना देखा। पैकेज क्रिएट करने के कुछ रूल्स हैं। डॉट जावा फाइल के फर्स्ट लाइन पर पैकेज कीवर्ड लिखा जाता है। ये जरूरी है कि फर्स्ट लाइन पर ही लिखा जाए। सेकंड पॉइंट, आप नेस्टेड पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जावा का जो पैकेज होता है उसको कंपाइलेशन या उसको कंपाइल करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। उसका सिंटेक्स है, यहाँ पर हमको ऑप्शन देना होता है, डॉट लिखना होता है, और इसको हम यहाँ पर भी देखे थे थोड़ी देर पहले, कुछ रूल्स में हमने देखा था। पैकेज बनाने का सिंटेक्स, पैकेज के अंदर पैकेज बनाने का सिंटेक्स, पैकेज सब पैकेज या नेस्टिंग करने का सिंटेक्स, उसके बाद उसको कंपाइल करने का सिंटेक्स। जावा सी लिखने के बाद माइनस ये सी लिखना होता है यहाँ पर। माइनस डी का मतलब होता है क्रिएट डायरेक्टरी, यानी कि फोल्डर भी क्रिएट करो, देन उसके अंदर फाइल्स को रखिए। फोल्डर क्रिएट करिए, देन फाइल्स को रखिए।
और फोल्डर का नाम क्या होगा, जो पैकेज का नाम है। इन डॉट का मतलब होता है फोल्डर उसी लोकेशन पर क्रिएट करिए। यहाँ पर अगर सी ड्राइव लिख देंगे तो फोल्डर सी ड्राइव में क्रिएट होगा और वहां पर कंपाइल होकर फाइल्स जाएंगी और ये उस फाइल का नाम होता है। उसके बाद उस फोल्डर को एग्जीक्यूट करने का दो तरीका है, या तो आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि पैकेज नाम का फोल्डर बनाया मैंने और ये फाइल्स को मैं डिलीट करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं ओके नाम की एक फाइल बनाऊंगा। अब इस ओके वाली फाइल से यहाँ पर मुझे एग्जीक्यूशन देना है, P1 को एग्जीक्यूशन देना है। तो ओके वाली फाइल में मैं कैसे एग्जीक्यूशन दूंगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट P2 सॉरी इंपोर्ट अदीरा डॉट P2 डॉट स्टार, यानी P2 के अंदर जितने भी क्लासेस हैं उनको हम यूज कर सकते हैं ऐसे। क्लियर है? तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे पैकेज बना करके हम उसको यूज करेंगे। चलिए एक छोटा सा पैकेज देखते हैं। मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पर ओके नाम की एक क्लास बनाते हैं और यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करते हैं। यानी अब जो पैकेज हम यूज करेंगे वो हमारा ही बनाया हुआ पैकेज होगा। मैंने अदीरा डॉट P2 बनाया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पैकेज बनाते समय आपको पब्लिक देना होगा, अदरवाइज दूसरी क्लास उसको यूज नहीं कर पाएगी। डिफॉल्ट जो स्पेसिफायर होता है, एक्सेस स्पेसिफायर, वो पैकेज के अंदर ही काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप पब्लिक नहीं देते। चलिए बिना पब्लिक के देखते हैं क्या होगा। आपको एरर भी देखना है। क्लास ये लिखा, ए के अंदर मैंने कुछ बिल्कुल सिंपल सा कोड लिखा, वाइड शो। और यहाँ पर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट। इससे स्कोप पता चल रहा है। मदिरा डॉट P2, मदिरा डॉट P2 डॉट शो। और जब हम पैकेज बनाते हैं तो मेन बनाने की जरूरत भी नहीं है हमें, तो ओके लिख देते हैं। तो ओके नाम की एक जो फाइल है वो हमारी बनने वाली है, ओके डॉट जावा। चलिए कंपाइल करते हैं ओके डॉट जावा को। और अभी फिलहाल ये एरर देगा क्योंकि हमने पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया है। तो इस तरीके से ओके स्टार लिख दिया हमने, इंपोर्ट स्टेटमेंट को मिटाया नहीं। फिर कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करते ही अदीरा डॉट P2 बना और इसके अंदर एक ही फाइल बनी है, ओके डॉट क्लास, जिसके अंदर शो लिखने पर आउटपुट आएगा कुछ। ठीक है, अब एक और क्लास हम बनाते हैं जिसका नाम लिखेंगे हम लोग यूज। इससे यूज करना है अदीरा वाला जो पैकेज है। चलिए इसका क्लास का नाम भी लिख देते हैं यूज। अब अदीरा वाली जो फाइल है उसको यूज करने के लिए मैं लिखूंगा इंपोर्ट डॉट स्टार। डॉट स्टार का मतलब है कि अदीरा के पैकेज के अंदर P2 के अंदर जितनी क्लास फाइल है सबको यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे सिंगल फाइल का नाम देना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक फाइल को यूज कर सकते हैं। हालांकि अभी उसके अंदर एक ही फाइल है। और स्टार लिखने का मतलब होता है उसके अंदर अगर 10 फाइल होती, 10 क्लासेस होती, सबको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने स्टार लिख दिया है तो सारी क्लासेस आ गई हैं हमारे पास। इसके अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखेंगे
और इसके अंदर फिलहाल अभी मैं ओके का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। ओके ओ वन इक्वल टू न्यू ओके, और मैं लिखूंगा ओ वन डॉट शो। ये अदीरा का जो कोड था वो कंपाइल, तो मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया है। जो हम अभी तक जावा डॉट आई ओ करते थे, अब हमारा खुद का पैकेज है। हमने खुद पैकेज बनाया, खुद ही इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ एरर आने वाला है क्योंकि हमने उसको पब्लिक डिफाइन नहीं किया है। क्लियर है? देखते हैं सबसे पहले कि कैसे इसको यूज करेंगे। मैं इसको कंपाइल करने जा रहा हूँ इस फाइल को, जावा सी डॉट जावा। देखिए यहाँ पर ओके आ गया क्योंकि यहाँ पर सब डायरेक्टरी के अंदर है कि नहीं वो आपको यहाँ पर डिटेल्स पूछा जा रहा है, और आप यहाँ पर ओके को बता सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर आप यहाँ पर यूज करेंगे। इस सब डायरेक्टरी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, सब डायरेक्टरी का नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ अदीरा डॉट पी टू डॉट ओके। तो हमारी क्लास जो है वो अदीरा डॉट पी टू डॉट ओके है, और यहाँ पर भी होगा अदीरा डॉट पी टू डॉट ओके। क्लियर? तो इस तरीके से दो नाम अगर ओके होते हैं तो अदीरा का नाम और दूसरे डेवलपर का नाम अलग अलग होगा। अब यहाँ पर जो पब्लिक वाला प्रॉब्लम है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है इज नॉट पब्लिक। पब्लिक नहीं होने की वजह से दूसरा आउटसाइडर जो आउटसाइड पैकेज के जो आउटसाइड से हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर पैकेज के बाहर से अगर कोई एक्सेस करने की परमिशन आप देना चाहते हैं तो क्लास को भी पब्लिक करिए, मेथड को भी पब्लिक करिए, अदरवाइज वो सेम पैकेज से तो एक्सेसिबल होगा, दूसरे पैकेज से एक्सेसिबल नहीं। ठीक है, तो इस पैकेज में मैंने चेंजेस किया है। पैकेज को रिकम्पाइल कर देते हैं। पैकेज को मैंने रिकम्पाइल कर दिया, पुरानी फाइल जो है वो रिप्लेस हो चुकी है। अब मैं ये वाली यूज को मैंने यूज का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको मैंने कंपाइल कर लिया, और जावा यूज देखिए आउटपुट आ गया आई एम अदीरा डॉट पी टू डॉट शो। यानी कि ये जो यूज वाला फाइल है, ये क्लास फाइल वो अदीरा के फोल्डर के अंदर गया, P2 के अंदर गया, देन इसको इसके अंदर जाके शो को कॉल कर दिया। तो ऐसा फोल्डर के अंदर जाके इसको कॉल करना, ये सेम उसी तरीके का प्रोसीजर हो गया जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या उसके अंदर जा करके कुछ इस तरीके से कॉलिंग होती है। तो अगर ये स्टैटिक होता, मान लो ये स्टैटिक होता, तो हम क्या करते हैं? अगर मैं इस मेथड को स्टैटिक बना देता हूँ, चलिए लगे हाथ हम इसको स्टैटिक भी देख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक बना दिया मैंने। आपको पता है कि इस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक बनाने से क्या होगा, अब देखते हैं स्टैटिक बनाने से क्या होता है। मैंने इसको दोबारा कंपाइल कर दिया। अब मैं इसको स्टैटिक बना चुका हूँ, तो ये क्या होगा, मुझे इसके ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगी। मैं ऐसा कॉल कर सकता हूँ अदीरा डॉट पी टू डॉट ओके डॉट शो। ये सेम वैसे ही है जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है। ये ऐसा तभी पॉसिबल हुआ कि मुझे उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि वो स्टैटिक कर दिया है मैंने उसको। देखिए बिल्कुल वैसा ही बन गया है जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, वो भी स्टैटिक है, इसीलिए मेन को भी स्टैटिक बनाते हैं ताकि कंपाइलर बिना उसका ऑब्जेक्ट बनाए उसको कॉल कर सके। हम कभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को कॉल करने के लिए ऐसा यूज नहीं करते हैं, सिस्टम एस वन इक्वल टू फिर एस वन डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ऐसा कभी हम यूज नहीं करते। हम डायरेक्ट इसकी जगह पर सिस्टम लिख बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसको यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक है।
अंदर स्टैटिक बनाया गया होगा प्रिंट एलन को, इसलिए हम डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट बनाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज कर लेते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ यूज किया। इस तरीके से हमने पैकेज कैसे बनाते हैं देखा, पैकेज की नेस्टिंग कैसे की जाती है, पैकेज बनाने का फायदा क्या होता है। बहुत सारे डेवलपर्स अगर सेम नाम का कोड लिखते हैं तो फाइल्स रिप्लेस हो जाती हैं, वो रिप्लेस होने से बचाता है, प्लस ग्रुपिंग करता है। एक जैसे जो सेम टू सेम मतलब एक जैसे काम करने वाली क्लास फाइल्स हैं उनको एक ग्रुप कर देता है, ताकि कोई एक पैकेज को इंपोर्ट करे और लगभग सिमिलर काम उसको यहाँ पर मिल जाए। और इसको कंपाइल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, -d डॉट लिखना होता है। इसको यूज करने का तरीका भी अलग होता है, इसको इंपोर्ट किया जा सकता है। फिर लास्ट में अगर आपको इसको रिलीज करना है तो इसको एक जार फाइल बना करके आप रिलीज करते हैं, और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी रिलीज करते हैं। और आपको बता दो डॉक्यूमेंटेशन बनाना नहीं पड़ता है, आप यहाँ पर प्रॉपर कमेंट देते जाएंगे तो वो खुद ब खुद जावा के में फैसिलिटी होती है जो डॉक्यूमेंटेशन यानी जावा डॉक भी रिलीज करता है खुद। तो इस तरीके से हमने पैकेज के बारे में आज देखा।